विश्वाई संगठन जो आपकी पार्टी का संगठन है, यहाँ के 90% बच्चे इस संगठन में जो पदाधिकारी चुनाव चाहते हैं, हाँ एक दो लड़के को बुला कर आपने कह दिया कि तू विधायक का टिकट ले ले, तुझे क्या मतलब है पंचायती के अंदर। वो बेचारा भाग रहा है, लेकिन भाग के जाएगा कहाँ? मैं खड़ा हूं ना, चिंता क्यों कर रहे हो आप? चुनाव जीतेगा नहीं, कोई भी होता है। वो तो जमानत जब्त होगी। जो छात्रों के खिलाफ अगर कांग्रेस और बीजेपी का टिकट लेकर आएगा और वो छात्र नेता है, वो 15,000 12,000 वोट पार नहीं करेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता है। उसका इलाज मैं कर दूंगा। जो 150 किलोमीटर की मेरी रेंज है वहाँ तो तय है। तो मिसाइल बल्लभनगर तक चली गई, हमारी बल्लभनगर चली गई, कोटपुर से कसाने जाते हैं हमारे रामस्वरूप जी। पिछली बार 30,000 वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को कसाने जी कैंडिडेट से मिले। और जब हमने किसान बिल के मामले में बॉर्डर जाम किया था तो शुरुआत कसाना जी ने, इसको साइड में करना। इस नए राजस्थान के निर्माण में, व्यवस्था परिवर्तन के निर्माण के अंदर, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं और इस प्रदेश के अंदर, जिस तरह हमारी बहनें बच्चे दरिंदगी का शिकार हो रहे हैं, जिस तरह अपराधी सरेआम चाहे जिसकी सुपारी ले लेते हैं, नेताओं की अधिकारियों की सुपारी ले लेते हैं, वो नया मतदाता इस बार चाहेगा कि ऐसा राजस्थान बने जाने पेपर लीक हो, ना कोई बलात्कार हो, हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पर निकले, उनको ऐसा महसूस हो कि वो घर के आंगन के अंदर घूम रही है। ऐसा राजस्थान पहला मतदाता चाहेगा। और भाइयों, अगर उसने वोट डाल दिया और 18 का जो वोट है वो कोई बहुत बड़ा वोट कांग्रेस बीजेपी को नहीं मिला था। 1,39,00,000 पे कांग्रेस पार्टी थी और 1,36 पे बीजेपी थी। 80 लाख वोट हम सबको मिले थे। मेरी पार्टी नहीं थी, मेरे पास लोग आए, किसी ने मुझे अंकल जी कहा, किसी ने मुझे मामा जी कहा, मैंने उनकी मदद कर दी। और वो आज अगर विधानसभा के अंदर चले गए, मंत्री बन गए, उनका दिमाग इतना खराब हो गया, तो पहले उन नेताओं से पूछ ले जिनको मैंने बनवाया और उनका दिमाग खराब हुआ, तो परमानेंट दिमाग खराब हो गया, वापस लोकसभा और विधानसभा का रास्ता नहीं देखा था। एक बार मेरा इतिहास भी ढंग से लोगों को पढ़ लेना चाहिए कि हनुमान जी का इतिहास क्या है। चुनाव नहीं होंगे, इसका परिणाम क्या होगा? रैगिंग बढ़ेगी राजस्थान के अंदर, कॉलेज विश्वविद्यालयों के अंदर। कौन पुकार सुनेगा? जब बच्चा कोई फॉर्म भरने के लिए जाएगा, उसकी अंतिम तारीख निकल जाएगी। जब कॉलेज का कर्मचारी, यूनिवर्सिटी का कर्मचारी उसका फॉर्म जमा नहीं करेगा, एग्जाम की तारीख बढ़ानी हो, फीस भरने की तारीख बढ़ानी हो, एग्जाम की तिथि बढ़ानी हो, कौन पुकार सुनेगा? इसलिए छात्र संघों की आवश्यकता है। ये दुष्परिणाम आप भुगतने के लिए तैयार रहो। पेपर लीक की घटनाएं जो राजस्थान के अंदर हो रही है, आप देखिए, वसुंधरा गहलोत के 11 से 22 के बीच लगभग 26 पेपर लीक हुए दोनों के अंदर, जिसमें 25-30 लाख युवा प्रभावित हुए। आपने सारे अलग अलग पेपर कराए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग ने एग्जाम कराया, और आरपीएससी जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन गया वसुंधरा के समय, आरपीएससी का चेयरमैन अपनी बेटी के नंबर बता रहा था, खुद ही ले जाके मुंबई के अंदर कॉपियां ले गया, गिरफ्तार हुआ, जेल गया, और मामला भी हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की विधानसभा के अंदर उठाया था। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए कि हर पेपर आउट हो रहा है। एग्जाम होता है और फोन आने शुरू हो जाते हैं कि एमपी साहब पेपर बाहर आ गया। अब तो चिंता ये होने लगी कि लोग कह रहे हैं कि एग्जाम कराओ मत, सरकार बदल जाए जब कराओ, नहीं तो पेपर लीक हो जाएंगे। अभी सब इंस्पेक्टर का देखा था मैंने पेपर, कोई बता रहे कि एक ही गांव के अंदर कितने लड़के सेलेक्ट हो गए। ऐसा कोई हो सकता है क्या? उस गांव के पानी और मिट्टी के अंदर कोई विशेष वो है क्या जो एक ही जगह कितने बच्चे हो सकते हैं? पेपर आउट, कौन जांच कराएगा? अब सरकार को ये पड़ी जितनी भर्तियां करा दी, चाहे फर्जी कैसी भी तरीके के, फटाफट इनको ज्वाइनिंग दे दो ताकि हमें वोट दिला देंगे। वो फर्जी भी अंदर घुस जाएंगे और अंदर घुस के सिस्टम को खोखला करने का काम करेंगे। जिसकी शुरुआत फर्जीवाड़े से हुई वो कभी अच्छा काम नहीं कर सकता। बेरोजगारी का आलम क्या है राजस्थान के अंदर, आप बताएं। लोकसभा के अंदर आप रोज देखते हो
मैं आपके लिए बोलता हूँ, ये राजस्थान में 23 में बेरोजगारी दर 26.35%। हरियाणा के बाद देश में सबसे ज़्यादा नौजवान अगर बेरोजगार है वो राजस्थान के अंदर है। भाइयों, आपको याद होगा जब अग्निपथ योजना मोदी की सरकार लेके आई, सेना को ठेके पे दिया, सेना भर्ती रद्द की, तब देश का कोई सांसद अगर झंडे के साथ आपके बीच आंदोलन करने आया, लोकसभा के अंदर पुरजोर तरीके से इस मामले को उठाया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री जी अग्निपथ वापस लो, सेना के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हम उस कौम से आते हैं जिस कौम का इतिहास इस 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई के अंदर खून से लिखा हुआ है, जिस कौम के लिए अमेरिका के अखबार छापते हैं कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे अगर 20 किलो 50 किलो गोला बारूद और AK-47 लेके दुर्गम पहाड़ियों पे दुश्मन को मारता है, वो जाट रेजिमेंट का जवान है, वो सिख रेजिमेंट का जवान है, वो गोरखा मद्रासी रेजिमेंट है। ये हमारी इन रेजिमेंटों को आप खत्म मत करो। आप दोनों ने तय कर लिया, नंबर 1, नंबर 2 ने देश के अंदर कि हम दूसरे की तारीफ ही नहीं सुनना चाहते, किसी जाति की तारीफ नहीं सुनना चाहते। इसलिए कृषि बिल लेके आए, 3 कृषि बिल आए, मंत्रियों से प्रचार कराया, सांसदों से बयान दिलाए कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो आतंकी है, इनको फाइनेंस आतंकी कर रहे हैं। लेकिन भाइयों, इस राजस्थान की धरती से, उत्तरी भारत से अगर कोई व्यक्ति सत्ता छोड़ के 70 दिन शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम करके कोई बैठा और पड़ोसी हुई थाली को ठोकर मारी, वो नागौर का सांसद था, आपका भाई था, जिसने मोदी को चुनौती दी और मोदी को झुकाया। मैं अग्निपथ के मामले के अंदर आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री को झुकाएंगे। और केंद्र के ये जो रैली है, ये बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की बात है। ये केंद्र के जितने पद खाली है वो भी भरे और स्टेट गवर्नमेंट के 4 लाख से ज़्यादा पद खाली है, स्टेट की सरकार उन 4 लाख खाली पदों को भी भरे। ये मांग करने आज यहाँ का छात्र नौजवान अपनी बात करने आपके बीच आया है। घोषणा पत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी भत्ते की बात करी थी कि हम अगर सत्ता के अंदर आए बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये बेरोजगारी भत्ते की बात 70 साल में पहली बार चली और इसलिए चली कि नौजवानों की एक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो 18 के अंदर राजस्थान में चुनाव लड़ रही थी, तब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगारी भत्ता याद आया, लेकिन भत्ता दिया नहीं। याद ही आया, उसमें कई राइडर लगा दिए और बेरोजगारी भत्ते के कितने आवेदन इन सरकारों के पास पड़े। भाइयों, 18.4 लाख से के अधिक बेरोजगार कौशल नियोजन उद्यमिता निदेशालय के पोर्टल पर पंजीकृत है, जिनमें सिर्फ 1.90 लाख उम्मीदवारों को ही बेरोजगारी भत्ता मिला है। 18.4 और मिला कितने को? 1.9 को। तो आप देख ले कितना परसेंट हुआ, अंदाज लगाने का 8-7% हुआ। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप इन युवाओं के क्यों पीछे पड़े हो? आप तो अपने आप कहते हो कि मैं युवा नेता था, पहले युवा राजनीति से आया हूं। हाँ, आप यूनिवर्सिटी का चुनाव हार गए, वो मलाल जरूर आपके मन में होगा, लेकिन अब तो वो दिन नहीं आ सकते आपके। अब आप क्या वापस यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे? और आपकी अगर इच्छा है तो खुद ही आदेश निकाल लो कि तमाम विश्वविद्यालयों का मैं अध्यक्ष घोषित करता हूँ। आज बहुत शौक है आपको, चुनाव लग रहा है और आप लगातार रेवड़ी बांट रहे हो। छात्र संघ चुनाव के बारे में मुख्यमंत्री जी बताओ कि क्यों चुनाव बंद करा रहे हो? कौन सी सेमेस्टर की बात कर रहे हो आप? और कौन लाया सेमेस्टर प्रणाली? अगर नरेंद्र मोदी लाए तो आप मोदी की सरकार हो क्या? आप तो कांग्रेस हो, वो बीजेपी है। स्टेट का सूची है शिक्षा, चुनाव कराने नहीं कराने वो तो स्टेट का इश्यू है, दिल्ली का नहीं है। और जब बात कर रहे हो सेमेस्टर की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 22 तारीख को जब चुनाव हो रहा है, तो राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर और बीकानेर सहित तमाम हमारे विश्वविद्यालय कॉलेज है, इनमें छोटे भाइयों को चुनाव से क्यों रोका जा रहा है? ये लिंगदो कमेटी, जिसकी आड़ में हमारे छात्र संघों को कमजोर करने का प्रयास, कुत्सित प्रयास किया गया। क्या है लिंगदो कमेटी? कौन लिंगदो था?
क्या मतलब है लिंगदो का? यहां पे लेना देना बताओ मुझे। चुनाव कराना नहीं कराना, वसुंधरा लाई कि सरपंच 8वीं पास होगा, 10वीं पास होगा, डीआर सीआर, इतनी फर्जी मार्कशीट आ गई राजस्थान के अंदर। सारे उत्तर प्रदेश बिहार से फर्जी मार्कशीटें लेके आधे से ज्यादा लोग सरपंच बन गए। बड़ी दिक्कत हुई उनके साथ। जैसी सरकार बदलते इन्होंने कहा वो केस तो वापस लेंगे, लेकिन एक नया काम चालू करते हैं कि कहीं वसुंधरा से पीछे नहीं रह जाए। उसने तो फर्जी मार्कशीटों का कारोबार बढ़ाया। गहलोत जी ने पेपर लीक की नई दुकान राजस्थान के अंदर खोल दी कि पेपर ही लेके चले जाओ सारे के सारे, मैं पेपर लीक राजस्थान के अंदर करवा रहा हूं। गहलोत जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये